प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार जानदार वीडियो लेकर आए हैं जो कि गणित विषय से संबंधित है। इस वीडियो में हमने मॉडल प्रश्न पत्र का अभ्यास किया है और इसके अंदर वैकल्पिक जो प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुरात्मक प्रश्न, उनका हमने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर अभ्यास किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप अपनी तैयारी की जांच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर बने रहिए और अपनी तैयारी की जांच कर लीजिए। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कौन से स्तर पर चल रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। ध्यान रखिए, यह वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के मॉडल प्रश्न पत्र पर आधारित है। जो कक्षा 8 के विद्यार्थी है उन्हीं के लिए यह वीडियो उपयोगी साबित होगा। तो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आज का यह वीडियो। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर पहला जो खंड है सेक्शन ए के अंतर्गत आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक प्रश्न मिलेंगे, जैसा कि आप सभी पहले से परिचित हैं। और प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होकर के कुल यह जो खंड ए है उसमें 8 अंकों का ये प्रश्न आपको होने वाले हैं। और बहुत ही सरल है विद्यार्थियों, बड़ी आसानी से आप ये 8 अंक बटोर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें आपको एक इक्वेशन दी हुई है और उसको सरल करने पर आपको पता चलेगा कि कौन सा गुणधर्म का उपयोग यहाँ पर होता है। तो आपको ये दे रखा है, ये ए और ये बी गुणा हो रहे हैं और यहाँ पर ये बी और ये ए गुणा हो रहे हैं, यानी गुणात्मक, ठीक है ना, केवल क्रम चेंज हो रहा है। इसका अर्थ यह हो गया प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर आपको क्या काम में लेना है, गुणन क्रम क्रम विनिमयता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर आप अपनी जो उत्तर पुस्तिका होगी, उस जो बुकलेट है, प्रश्न बुकलेट जो आपको मिलेगी उसके अंदर आप लिखेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके पश्चात प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं नेक्स्ट जो 2 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। और उस 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक रेखिक समीकरण की आवश्यक शर्त क्या होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेखिक समीकरण जो भी होती है उसमें चर जो होता है उसकी अधिकतम घात हमेशा 1 होती है और इसलिए ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके पश्चात प्यारे विद्यार्थियों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन जो है उसकी। तो उसके अंदर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया हुआ है उसमें हमें दिया हुआ है एक चतुर्भुज और एक चतुर्भुज ए बी सी डी, उसमें विकर्ण ए सी और बी डी दोनों एक दूसरे के लंबवत है, यानी एक चतुर्भुज में विकर्ण जो है वो परस्पर लंबवत है। तो बताइए चतुर्भुज जो ए बी सी डी है किस प्रकार का होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध है, उनमें से 2 तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं, जैसे आपके समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, समलंब चतुर्भुज नहीं होगा। अब 2 बचे तो उनके अंदर आपको देखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, विकर्ण एक दूसरे पर परस्पर लंबवत होते हैं। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर जो वो हो जाएगा। इसके पश्चात प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 नंबर उसकी। उसमें दे रखा किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 होगा। वर्ग संख्या यानी यहाँ पर आप जो भी संख्याएं दे रखी है उनका इकाई अंक देख लीजिए। इसमें इकाई अंक 9 है, 9 का वर्ग करेंगे 81 तो इकाई अंक 1 आता है। यहाँ पर 2 का वर्ग तो इकाई अंक 4 आएगा, 7 का वर्ग इकाई अंक 9 आएगा, 3 का वर्ग इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। इसका अर्थ ये हो गया अंत में इकाई अंक होना चाहिए ये, और ये ऑप्शन ए के अंदर आपको मिलेगा। आप ऑप्शन ए जो है अपने यथा स्थान पर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके पश्चात प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है उसमें 242 के घन में इकाई अंक क्या होगा। 242 में इकाई अंक देखिए, इकाई अंक 2, इसका घन देख लीजिए कितना आएगा, 8। इसका अर्थ हो गया 242 का घन करेंगे उसका इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। ऑप्शन द इसका सही आंसर जो प्यारे विद्यार्थियों होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार आप क्या करेंगे, अपने प्रश्नों का ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए एकदम धैर्य से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से अपने प्रश्न पत्र को सरल करेंगे। अब हम प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में है, छठा क्वेश्चन उसकी। उसमें P बराबर मूलधन यानी P मूलधन है, R ब्याज की दर है, N समय है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बताना है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है यानी ब्याज की गणना 1 साल से की जाती है, साल दर साल जो गणना की जाए। तो सेम जो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न को पढ़ा है वही सूत्र आपको यहाँ पर देखना है। और वह सूत्र कौन सा होगा, बिल्कुल सही प्यारे विद्यार्थियों, आपने सही आकलन किया है अपना। ये लगेगा P × 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, यानी मूलधन P 1 प्लस दर R बटे 100 की पावर समय मतलब N। ये आपका सूत्र है वो सही है। आप यहाँ पर रिक्त जो ब्रैकेट बना हुआ होगा उसमें सही लिख देंगे। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों अगला जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास में है उसके अंदर हमें दे रखा है 7वां जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं उसमें आपको 3 व्यंजक दिए हुए हैं। पहला व्यंजक है x² माइनस y², दूसरा है y² माइनस z² और तीसरा है z² माइनस x² का योग करना है। योग करेंगे तो आप देखिए x² माइनस y², इसमें जोड़ेंगे y² माइनस z² और इसमें जोड़ेंगे z² माइनस x²। तो देखिए x² प्लस का 1, ये माइनस का 1 कट गया, y² माइनस 1, ये प्लस 1 कट गया, और z² माइनस 1 प्लस 1, ये भी
कट गया। तो आपके पास में सही आंसर क्या आ गया? 0। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों 8वां क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, घात और घातांक वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखिए। इसके अंदर आप देखिए किसी भी चर या अचर की घात अगर शून्य होती है प्यारे विद्यार्थियों तो आपको मालूम होगा उसका मान क्या होता है? हमेशा, जी हाँ, हमेशा 1 होता है। यानी जो चर या अचर किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होगा। और यहाँ पर 5 की घात 0 तो मान 1 हो गया, 4 की घात 0 1, 3 की घात 0 1, और फिर आपको जोड़ना है तो प्लस कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया? आंसर 3 आ गया। ये इसका ऑप्शन स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों हमने यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 8 तक के जो क्वेश्चन है उनका हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है, उनको भली भांति अच्छी तरीके से हल किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है प्रश्न संख्या 9 से लेकर के 12 तक खंड ब के अंदर, उनका हम यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों अभ्यास शुरू करेंगे। खंड ब में विद्यार्थियों आपको अति लघुरात्मक प्रश्न मिलेंगे प्रश्न संख्या 9 से लेकर के 12 तक के। अभी तक आपने 1 से 8 तक के प्रश्नों को खंड ए में सरल किया था, बहुविकल्पीय प्रश्न थे, ABCD वाले, जिसे हम कहते हैं ए ब सैदा वाले प्रश्न। और अब अति लघुरात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना है? 2 होगा। और इस प्रकार आपको 4 जो प्रश्न है वो बहुत ही सरल होंगे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा सिंपल पेपर आपको मिलने वाला है। आप ध्यानपूर्वक बस धैर्य से प्रश्न को सरल कीजिए, आपको सब कुछ आता है, केवल धैर्य आप रखें और आराम से प्रश्नों को आप सरल कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको देगा क्वेश्चन नंबर 9 में हल कीजिए, और इसे हल करना है तो आप क्या करेंगे? आप देखिए यहाँ पर भिन्न का गुणा करना है, और भिन्न का गुणा होगा तो आप देखिए 5 अंश में और 25 हर में, एक ही पहाड़े 5 से करते हैं, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। ठीक इसी प्रकार 8 के पहाड़े से ये भी करता है, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी अंश को हर से किसी भी एक पहाड़े से अपन संख्या को काटते हैं। अब आप देखिए और कुछ भी नहीं कटेगा, तो आप देखिए यहाँ पर इस 1 को गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि अंश में है तो 2 आगे, बटे में इस 1 को गुणा करेंगे इस 5 से तो 5 आ गए, और अब चिन्ह का गुणा यहाँ पर ये था प्लस का, और ये आप देख रहे हैं माइनस का, तो प्लस गुणा माइनस क्या हो गया? माइनस। तो माइनस का 2/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों अब हम अगला जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उसमें प्यारे विद्यार्थियों समीकरण है, बिल्कुल आपको पेपर ऐसा ही मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सरल मिलेगा आपको। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर स्तर जो आप देख रहे हैं उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सर लेफ्ट साइड के अंदर है, पहला पद है तो सेकंड पद को आप दूसरी साइड में भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे। हाँ, पक्षांतरण करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? पक्षांतरण करने पर। और पक्षांतरण कर देंगे अपन तो क्या करेंगे? पक्षांतरण करने पर आप 2x बराबर 7 + 3, यानी 3 जो था माइनस का उसका पक्षांतरण कर दिया, साइड चेंज कर दी, चिन्ह चेंज हो गया, और इस प्रकार आपको मिला। उसके बाद में 2x बराबर क्या आ गया? 10 आ गया। अब आपको मान चाहिए x का, और x को अकेला करना है। x के पास में 2 बेटा है गुणा में, तो उसको दूसरी साइड में भेजेंगे भाग में। तो x बराबर 10/2 बराबर मान कितना आ गया? 5। जी हाँ, बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो गया? 5 आ गया। और इस प्रकार आप इस प्रश्न को सरल कर देंगे। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगला जो क्वेश्चन है उसकी, और अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, उसमें आपको क्या दे रखा है? एक परीक्षित प्लास्टिशियन का एक घनाभ दिया हुआ है, यानी अपना काम घनाभ से है। एक घनाभ दिया हुआ है जिसकी भुजाएं आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इस घनाभ से आपको एक घन बनाना है, यानी घन बड़ा बनेगा, और एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभ की आवश्यकता होगी? तो आप क्या करते हैं? घनाभ का आयतन देखते हैं, और घनाभ का आयतन देखेंगे तो घनाभ का आयतन क्या होगा? इनको गुणा करेंगे तब आएगा। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 5 गुणा 2 गुणा 5 ये आ गया ना यहाँ पर। और आपको एक घन संख्या बनानी है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक घन बनाना है, और घन संख्या बनानी होगी तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर इस संख्या को घन बनाना है तो इसके लिए जोड़े बनाने हैं। कितने कितने के? 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 2 जो है वो एक बार आया है, इसका अर्थ है 3 बनाने के लिए 2 और लेने हैं अंक 2, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे? 2 अंक जो है उसको 2 बार लिख दिया, 1 बार 2 बार। अब देखिए 5, यानी इस 2 का जोड़ा बन गया ना, 1 यहाँ पर है, 2 और 3। अब 5 का जोड़ा बनाना है तो 5 1 बार है, 2 बार है, और तीसरी बार अपन और लिख देंगे, ताकि ये संख्या है घन संख्या बन जाए। यानी अब ये संख्या जो बनेगी, सरल करेंगे अगर आप, तो ये संख्या जो बनेगी घन संख्या होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको इससे गुणा करना पड़ेगा, यानी इतने आपको घनाभ चाहिए। कितने घनाभ चाहिए भाई? इतने घनाभ चाहिए, क्योंकि अब ये घन संख्या अपने पास में अवेलेबल हो गई है। तो 2 गुणा 2 4, 4 पंजे 20, तो आपको 20 घनाभ की आवश्यकता होगी प्यारे विद्यार्थियों। कितने घनाभ चाहिए आपको? 20 घनाभ। इस साइज वाले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये अगर होती है तो 20 घनाभ अगर आप लेंगे तब आपका एक घन की आकृति का ठोस जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों अंतिम जो प्रश्न है इस सेक्शन के अंदर, 12 नंबर,
उसकी। और इसके अंदर आपको दे रखा है एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, यानी साइकिल की गति तो ये है और स्कूटर की गति ये है। अनुपात याद करना है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में। हाँ बिल्कुल, आपको इकाई का खास तौर से प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो नेक्स्ट जो है जिससे अनुपात ले रहे हैं वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही होना चाहिए। आप अनुपात लेंगे 15:30 और 15 के बारे से करता है ये तो आ गया 1:2। जी हाँ, आपका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या हो गया, 1:2 आपका सही आंसर हो गया। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो के अंदर हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 12 तक का बड़े ही ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। यह वीडियो आपके लिए आपकी तैयारी की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद है प्यारे विद्यार्थियों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें प्यारे विद्यार्थियों। और प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठा सके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर होऊंगा आप ही के लिए बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।